हेलो हेलो जी। मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, यही है आज का कन्वर्जन। और ये बहुत अच्छा कन्वर्जन है क्योंकि आप इसमें कुछ नई चीज़ें देखने वाले हो। नई चीज़ मतलब है तो पुरानी चीज़ें, लेकिन पिछले चैप्टर का ज्ञान लगने वाला है। तो शायद आपको ये अच्छा लगे कि आपने अगर सारे कन्वर्जन करें तो उनसे ही ये कन्वर्जन हो रहा है, मतलब उन्हीं का ज्ञान लगा के ये कन्वर्जन होने वाला है। तो आओ जल्दी से देखते हैं इसको। एथेनोइक एसिड मतलब एच कार्बन दे रखा है, एच मतलब कार्बन दो दे रखे हैं, तो यहाँ पे दो कार्बन हो गए। और प्रोप मतलब फिर से देखो, प्रोप आ गया मतलब तीन कार्बन हो गए। तो आपको दो से तीन करना है, दो से तीन कार्बन करना है, तो कार्बन का नंबर बढ़ना है। तो इसमें यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लगे, मैंने बताया था, याद करो, अपग्रेडेशन ऑफ चेन होने वाला है। तो यहाँ पे अपग्रेडेशन आपको कराना पड़ेगा। तो यहाँ अपग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगी, बोलेगा सन हो। तो यहाँ अपग्रेडेशन रिएक्शन करानी पड़ेगी। और देखो, अपग्रेडेशन रिएक्शन जो हमें सबसे आसान रास्ता लगता है इसमें एक कार्बन बढ़ाना, वो क्या है कि आप ये वाला यूज़ करो। क्या आपके हाथ में कहीं से आ जाए एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड कहीं से आपको मिल जाए और आप उसको क्या करा दो, उस पर आप सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो, जिसमें आप रिएजेंट डालो KCN। सही है ना? ओके, KCN डालो और आपका काम बन जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते ही आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको मिलेगा एल्काइल नाइट्राइल। तो फ़र्क क्या हुआ, एल्काइल तो रहा, सिर्फ हैलाइड तो चेंज हो गया नहीं। देखो, जो यहाँ एल्काइल होगा वो होगा N, अगर उसमें N कार्बन्स होंगे तो आपको जो यहाँ एल्काइल मिलेगा वहाँ होंगे N+1। ठीक है ना? कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। तो कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा जब आप किससे रिएक्शन कराओगे, KCN से रिएक्शन कराओगे, किसकी, एल्काइलाइड से। बट इन आवर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एसिड गिवन है, ओइक एसिड। तो हमें तो एसिड गिवन है, तो हमें बनाना क्या पड़ेगा, उसे हैलाइड बनाना पड़ेगा। और एसिड से हैलाइड ना बन के अल्कोहल से हैलाइड बनते हैं। याद है ना, पहला चैप्टर, पहली रिएक्शन, अगर आपने हेलोल्केन हेलोइन पढ़ा रखा है तो एसिड को आपको रिस्पेक्टिव किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही जवाब है, रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आओ फटाफट से इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इथेनोइक एसिड मतलब CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, एथेनोइक एसिड हो गया। अच्छा, एथेनोइक एसिड को और एक नाम जानते हैं, आपको पता होना चाहिए नाम भी, क्या इसका होता है, इसे हम एसिडिक एसिड भी कहते हैं, इन जर्नल नेम। इथेनोइक एसिड उसका आयुपैक नेम है। तो एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड को हम लेंगे और हमें इसका अल्कोहल बनाना है, क्योंकि हमें अल्कोहल से अल्काइलाइड बनाना है। तो देखो, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो कार्बन तीन बॉन्ड ऑक्सीजन से, इसलिए +3 है। ये वाला कार्बन जो कार्बोनिल है कैसा है, +3 है। और अगर हम इसको देखें, किसको, इसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल को, तो वो कैसे बनेगा, तो आप लिखोगे सर कि यहाँ पे हो जाएगा CH3, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो कार्बन आएगा और उसके ऊपर OH रह जाएगा। और इसके जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसी को तो रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सी रिडक्शन करानी है, यहाँ पे रिडक्शन कराना है। और ध्यान रखो, किसका किसका रिडक्शन करा रहे हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा रहे हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन से आपको क्या मिलता है, बिल्कुल सही जवाब, आपको प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। प्राइमरी एल्कोहल मिल गया, ठीक है ना? और प्राइमरी एल्कोहल का नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, इसमें दो कार्बन है तो एथ, और दोनों सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर ऑल फॉर एल्कोहल्स, तो एथेनॉल नाम हो गया। तो एथेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना, उसके रिडक्शन से बना। अब रिडक्शन के लिए डालेंगे क्या, तो एसिड के रिडक्शन के लिए आप यूज़ करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या यूज़ करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या यूज़ नहीं कर सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते NaBH4, यानी हाइड्रोजन, वेरी सॉरी, उल्टा थोड़ा सा लिख गया, NaBH4। तो हाइड्रोजन बोरो हाइड्राइड अब यूज़ नहीं कर सकते हो। ये एसिड के डेरिवेटिव्स को नहीं छूता है, कि बिल्कुल नहीं छुएगा, टच नहीं करेगा। सिर्फ एक ही को छूता है एसिड के डेरिवेटिव, वो कौन सा है, और वो आपका है, हाँ आप जानते हो, मैंने पहले बताया हुआ है, ऑयल हैलाइड वाले। तो आप अगर एसिड हैलाइड्स को लेते हो तो उनको तो ये रिड्यूस करा सकता है अल्कोहल में, लेकिन और किसी एसिड डेरिवेटिव जैसे अमाइड हो गया, जैसे एस्टर हो गया, ठीक है ना, या खुद में एसिड है, इनको रिड्यूस नहीं कराता है कौन, NaBH4। तो यहाँ ये यूज़ नहीं हो सकता, कट कर दिया। तो आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, जिससे आपने क्या बनाया, प्राइमरी अल्कोहल बना लिया। बिल्कुल आसान चीज़ हो गई। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, इसको कन्वर्ट करना है एल्काइल हाइड में। तो आओ देखो कितने तरीकों से हम इसे एल्काइल हाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके तीन हिस्से कर दूं, मतलब क्या है, मैं इसको अलग अलग बीकर में ले रहा हूँ और मैं तीन रिएजेंट डाल रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ समझाता हूँ, पहले यहाँ देखो, इसको मैंने तीन अलग अलग बीकरों में डाल दिया। पहले बीकर में जब डाला तो इसके ऊपर मैंने डाला क्या चीज़, मेरा फेवरेट जो होता है क्लोरीन लाने के लिए, वो होता है SOCl2, ठीक है ना। और साथ में कौन, इनपिरिडीन,
या विदाउट रिडीम भी कर सकते हैं। बस क्या बदल जाएगा, प्रोडक्ट की ज्योमेट्री बदल जाएगी, इसका मतलब उसकी स्टीरियो बदल जाएगी। तो आपको जैसी स्टीरियो चाहिए उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने SOCl2 इंपीरियड लिया है, आप खाली SOCl2 ले सकते हैं क्योंकि आपसे स्टीरियो पूछी नहीं गई है। तो आप लिखोगे नहीं लिखोगे अभी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपने SOCl2 ले लिया, एक तरीका ये हो गया। या SOCl2 को इग्नोर करना चाहते हो, दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे ले लो PCl5, सही है ना। और दिक्कत हो रही है तो ले लो और PCl3, इनमें से कुछ भी ले लो, तीनों ही बढ़िया चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, आपको इससे क्लोरो एल्केन मिल जाएगा। तो यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH2 हो गया, वही 2H उसका जोड़ दिए, और यहाँ पे क्या बन गया, Cl आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, क्लोरो एल्केन। तो यहाँ पे L कौन सी चीज़ है, 2 कार्बन है तो H हो गया, और फिर क्या आ जाएगा, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो क्लोरो एथेन बन गया। अब मैं दूसरे एरो पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, अगर मैं डालूँ फिर से, जैसे यहाँ PCl3 डाला था, यहाँ PBr3 डाल देता हूँ। PBr5 नहीं हो सकता क्योंकि देखो बोरॉन, सॉरी वेरी सॉरी, फॉस्फोरस जो है ना वो 5 ब्रोमीन को अपने साथ होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए आप PBr3 डाल सकते हो, PBr5 जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, सही है ना। तो यहाँ पे PBr3 डाल दिया, तो सेम आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, CH2 और Br, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या बताऊँगा, इससे क्या बना, ब्रोमो इथेन बन गया। तो मैंने ये बना लिया। अब लैब मैंने तीसरा डब्बा यूज़ करा, उसको मैंने बिल्कुल अलग डाला। उसमें मैंने क्या डाला, यहाँ पर मैंने डाला, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने डाला Ki, और किस में डाला, इन प्रेजेंस ऑफ है ये Ki आपका ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। H3PO4 इज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या खाली फॉस्फोरिक एसिड, उसकी प्रेजेंस में डाला, उसकी प्रेजेंस में डाला। लेकिन आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो, दोनों की एक जैसी लगभग ताकत होती है, H2SO4 की भी ताकत इतनी ही होती है, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। अब आप सोचो क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इसका रीज़न ढूंढना, और अगर मौका मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्यों यूज़ नहीं कर सकते H2SO4 यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे Ki इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आप डालोगे क्या चीज़, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो आपको आयोडीन बहुत अच्छी ईल्ड वाला प्रोडक्ट में मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो आइडो आपका बनेगा, आइडो एल्केन बनेगा, बहुत अच्छी ईल्ड होगी उसकी। यहाँ पे आइडो आपका बन जाएगा इथेन। ओके, तो आपने तीन चीज़ें देखी, आपको यहाँ Cl चाहिए एल्कोहल के बाद तो ये, Br चाहिए तो ये, और I चाहिए तो ये, आप तीनों रास्ते जा सकते हो। अब यहाँ से आगे मैं एक पे डालूंगा जिससे एल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा, आप तीनों पे ट्राई कर लेना। मैं किस पे डालूंगा, मैं डालना तो क्लोरीन वाला चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक पहले चैप्टर की बात याद आती है, हेलो एल्केन हेलो एल्केन की। वो कहता है कि सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, तो ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप अगर मैं बोलूँ, लीविंग ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है ना। अगर मुझसे कोई कहे लीविंग ग्रुप का ऑर्डर बताओ, सही ना, तो वो होता है आई माइनस, सबसे पहले लीव करता है, फिर Br करता है, फिर आपका Cl करता है, फिर F करता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आइडोबेंजीन मेरा फर्दर रिएक्शन फास्ट करेगा, तो मैं आइडोबेंजीन की तरफ जाना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं इस पर क्या डालूंगा, तो इसके ऊपर हम लोग क्या डाल देंगे, बिल्कुल सिंपल सा। अब हमें डालना है, पता है आपको, पहले से मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आप इस पर KCN डालोगे, और KCN के डालते ही क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो पहले से हैलाइड लगा होता है अच्छे लिविंग ग्रुप के, वैसे वो निकल जाता है, और वहाँ पे अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अब इसका नाम कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 कार्बन है, 1 2 3, नंबरिंग करते हैं इधर से, तो 1 2 3, और हो जाएगा क्या, प्रोप, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो नाम हो जाएगा एन, और फिर नाइट्राइल को अलग से लिखा आता है, तो प्रोपेन नाइट्राइल आपको मिल गया। तो प्रोपेन नाइट्राइल आपको मिल गया। अब याद करो मैंने बताया था साइनाइड, इसे साइनाइड ऐसे देखोगे तो साइनाइड, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस पर, कौन सी हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, आपने थोड़ा सा मीडियम का एसिडिक करा, पानी भर के डाला बढ़िया से, और आपने क्या करा, इसको लिखा यहाँ पर क्या चीज़, कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। जैसे आपने ये लिखा, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन अमाइड में नहीं रुकेगी, कहाँ जाके रुकेगी, एसिड पे जाके रुकेगी। तो साइनाइड इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पटाख से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा एसिड। अब ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शुरुआत करी थी, लेकिन एक कार्बन बढ़ता हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड आपके हाथ में आ गया। तो 3 कार्बन है, 1 2 और 3, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोप, और तीनों सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर ओइक एसिड, तो बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। स्टार्ट करा था आपने यहाँ से एसिडिक एसिड, जिसको आप क्या कर रहे थे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है एज इथेनोइक एसिड,
आपको बोला था इथेनोइक एसिड, और कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए प्रोपेनोइक एसिड पे। आई होप आपको पूरा कन्वर्जन क्लियर हो गया हो, हमने कहाँ से शुरुआत करी, और मैंने आपको बताया पहले क्या हुआ। पहले से पहले रिडक्शन हुआ इथेनोइक एसिड का, जिससे अल्कोहल बना। क्यों अल्कोहल बना? क्योंकि आपको अल्काइल हाइड बनाना था। अल्काइल हाइड क्यों बनाना था? क्योंकि आपको कार्बन बढ़ाना था, और कार्बन कब बढ़ता है, तो उस पर केसीएन आता है। केसीएन किसके ऊपर पड़ता है? केसीएन अल्काइल हाइड के ऊपर पड़ता है। तो रिएजेंट, उनका नाम और वो किस पे पढ़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इनकी लिस्ट बनाया करो और साथ से चेक करते रहा करो, अपना खुद का गूगल बनाओ, ठीक है ना। एक पेपर कॉपी पे लेके खुद की रिएक्शन होनी चाहिए, नेम रिएक्शन विद, ऐसे करके सब कुछ लिखा करो। फिर आपने क्या किया, केसन के बाद वहाँ पे साइनाइड आ गया या नाइट्राइल ग्रुप आ गया, फिर उसके आपने हाइड्रोलिसिस करे कंप्लीट, जिससे आपको क्या मिल गया, रिस्पेक्टिव एसिड मिल गया, जिसका नाम क्या, प्रोपियोनिक एसिड। तो कन्वर्जन पांडे ने आपका आज भी कन्वर्जन पूरा करा दिया। आई होप आपको मज़ा आया मेरे साथ काम करके, ऐसे ही लगे रहो। जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देते हो जाओ जी। आज का सवाल है आपसे, व्हाट आर ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकॉल, आर दे सेम और डिफरेंट। आपको मुझे बताना है ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल में क्या फ़र्क है। अरे फ़र्क है भी नहीं ये तो पहले बताओ, क्या दोनों एक ही के दो नाम तो नहीं है? ठीक है, जल्दी से लिख डालो कमेंट बॉक्स में क्या डिफरेंस है, अगर दोनों अलग अलग है तो, और दोनों सेम है तो कैसे। ठीक है ना, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बहुत देर से, जल्दी से कमेंट कर डालो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे कन्वर्जन पांडे किसी और वीडियो में आपको, तब तक बने रहो चैनल के साथ। यूं ही मुस्कुराते रहो, दूसरों को हंसाते रहो।